नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके जोश। और देखिए दोस्त, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो पहले अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए दोस्त, हमारा टॉपिक चला हुआ था रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में हमने सबसे पहले पढ़ा था गंगा रिवर सिस्टम, कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम की बात करूँ तो हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर रिवर सिस्टम के बारे में। जैसे कि इंडस के अलावा जो उसकी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी हमने एक एक पॉइंट, एक एक जो आपके एग्जाम में आ चुका है, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन, उन सभी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपका साउथ इंडिया। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करता हूँ, जो साउथ इंडियन रिवर सिस्टम है उसे भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वो टू पार्ट्स में कैसे करके डिवाइड पढ़ेंगे वो देखिए। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करता हूँ, देखिए मैं आपका इंडिया बना लेता हूँ। ये बात दोस्त, ये हो गया आपका साउथ इंडिया। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करता हूँ, मैंने अभी डिस्कस किया कि हम डिस्कस करेंगे जो साउथ रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे। अगर मैं साउथ रिवर सिस्टम की बात करता हूँ, हम इसे टू पार्ट्स में बांटेंगे। वो कैसे? कुछ तो नदियाँ हैं जो बहती है, जो फ्लो करती है किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। और कुछ नदियाँ जो फ्लो करती है किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। कुछ नदियाँ कैसी है जो फ्लो करती है वेस्ट की तरफ, कुछ ईस्ट की तरफ, कुछ वेस्ट की तरफ। ईस्ट और वेस्ट। तो हम इसे टू पार्ट्स में करके पढ़ेंगे, यानी कि कुछ तो हो गई आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर और कुछ हो गई वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। मतलब पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। अब देखो, इनकी एक खास बात बताता हूँ। जितनी भी नदियाँ बहती है ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ, वो सारी की सारी नदियाँ बहते हुए लास्ट में जो एंडिंग पॉइंट होगा वो रहेगा BOB, यानी कि बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी। जितनी भी नदियाँ होंगी वो कहाँ पे गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक ऐसे ही जितनी भी बहती है वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी कहाँ पे गिरेगी? देखिए दोस्त, यहाँ पे आपका लगता है सागर। यहाँ पे आपका एक सागर लगता है। सागर का नाम क्या है? मैं भी सभी जानते होंगे। यहाँ पे जो सागर लगता है उसका नाम क्या है? और मैंने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे भी क्या लगती है? एक खाड़ी। यहाँ पे क्या लगती है? एक खाड़ी, जिसका नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। जो पूर्व की तरफ बहती है वो कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और जो बहती है पश्चिम की तरफ वो कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। ये आपका हो गया अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर। अब अरब सागर में कौन कौन सी नदी बनती है? पहला क्वेश्चन यही बन जाता आपका कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं कि अरब सागर, यानी कि या तो आप बोल सकते हो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, या फिर आप लिख सकते हो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या रहेगा? आपका रहेगा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, या फिर आप इसे हिंदी में बोल सकते हो क्या? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ बहने वाली, बहने वाली नदियाँ। अब कौन कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है? और मैंने बताया जितनी भी नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती है सारी गिरती कहाँ पे है? अरब सागर में। तो यहाँ पे आपको सिंपल से एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है वो सुनिए। आपकी ट्रिक रहेगी लोकसभा में नहीं टिकेगा। यहाँ पे ट्रिक रहेगी आपकी लोक सभा, लोकसभा में नहीं टिकेगा, लोकसभा में नहीं टिकेगा। अब यहाँ पे देखिए, ल से आपका बनेगा लूनी, ल से आपका बनेगा लूनी। स से आपका बनेगा साबरमती, साबरमती। मैं से आपका बनेगा माही, माँ से आपका बनेगा माही। न से आपका बनेगा नर्मदा, आपका बनेगा नर्मदा। और ती से आपका बनेगा ताप्ती,
इसे आपका बनेगा ताप्ती। ये वे नदियाँ हो गई जो बहती है पश्चिम की तरफ, या फिर आप इन्हीं को बोल सकते हो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है उसकी सिंपल सी एक ट्रिक है, लोकसभा में नहीं टिकेगा। देखो, ल से बना लूनी, स से बना साबरमती, मैं से बना माही, न से बना नर्मदा, ते से बना ताप्ती। अब इसकी एक खास बात और बताता हूँ इस ट्रिक की, ये सारी की सारी नदियाँ अरेंज है, ये सारी नदियाँ अरेंज है। इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी वो देख लीजिए, ये अरेंज है नॉर्थ टू साउथ। ये सारी नदियाँ अरेंज है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज है। जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले नदी कौन सी आएगी? लूनी, फिर कौन सी आएगी? साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। तो ये इस ट्रिक में क्या है? अरेंज है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नदियों को आगे पीछे करके देगा और कहेगा इन्हें अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ। तो जैसे ही आपको अरेंज करना पूछे तो आपके दिमाग में सिंपल सी ये ट्रिक आनी चाहिए, जिसका नाम क्या है? लोकसभा में नहीं टिकेगा। अब डिस्कस करते हैं एक एक नदी के बारे में कि कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इनका ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, और किस नदी की क्या खास बात है। अब देखिए दोस्त, ये वाला पोर्शन हो गया आपका गुजरात। गुजरात के ठीक ऊपर कौन सा पड़ता है? राजस्थान, बिल्कुल। और जब अभी हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे एक हिल्स पड़ती है, यहाँ पे क्या पड़ती है? एक रेंज, सॉरी, यहाँ पे क्या पड़ती है? एक रेंज पड़ती है। और कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस रेंज के बारे में नहीं जानता होगा। अगर मैं इस रेंज की बात करता हूँ, इस रेंज का नाम क्या है? इस रेंज का नाम है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी रेंज है, इसका नाम है अरावली, अरावली रेंज। इस रेंज का नाम क्या है? अरावली रेंज। अगर मैं अरावली रेंज की बात करता हूँ, इसका एक्सटेंशन फैलाव कहाँ कहाँ पे है जानते हो? गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, आपके हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। इन चार स्टेट में क्या है? ये फैली हुई है अरावली रेंज। इसकी पीक क्या है? इसकी पीक का नाम है गुरु शिखर। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन वो जानेंगे माउंटेन वाला टॉपिक में, कि जब हम माउंटेन डिस्कस करेंगे तब एक एक चीज़ बताएंगे अरावली के बारे में कि कैसे क्या रहता है इसका फंडा। अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्त, नदियों के बारे में अगर मैं अरावली रेंज की बात करता हूँ, इसके इस तरफ राजस्थान के अंदर यहाँ पे एक हिल्स पड़ती है। आपको याद रखनी है दो हिल्स याद रखनी है। एक हिल्स का नाम क्या है? इस हिल्स का नाम है मेवाड़ हिल्स, मेवाड़ हिल्स। एक हिल्स का नाम क्या है? मेवाड़ हिल्स। और जो ये ऊपर वाली है इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाग हिल्स। इसका नाम क्या है? नाग हिल्स। एक का नाम है नाग की पहाड़ी और एक का नाम है मेवाड़ की पहाड़ी। ये मेवाड़ की पहाड़ी, ये नाग की पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों के पास में पड़ती है एक एक झील। इन पहाड़ियों के पास में क्या पड़ती है? ये एक झील हो गई। यहाँ पे भी क्या पड़ती है? एक झील पड़ती है। अब इन झील के भी नाम आपको याद रखने हैं। अगर मैं इस झील की बात करता हूँ, इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम पड़ता है धेबार, धेबार। इस झील का नाम है धेबार हिल्स, धेबार लेक। इस झील का नाम क्या है? धेबार झील है। और जो पड़ती है कहाँ पे? मेवाड़ हिल्स पे। लेकिन अगर मैं नाग हिल्स की बात करता हूँ, इसके पास में भी एक झील है, तो इसका नाम क्या है? अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका नाम पड़ेगा, इसका नाम पड़ता है आना सागर हिल्स, आना सागर लेक, सॉरी, इसका नाम क्या पड़ेगा? आना सागर लेक। और ये कौन सी होगी? धेबार लेक। तो इन झीलों से किसी न किसी नदी का ओरिजिन होता है। देखो, मैंने आपको ट्रिक जो लिखवा रखी है, मैंने बताया यहाँ से जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी की सारी सीरीज में है, सीरीज में रहेगी। देखो, सबसे पहले एक हिल्स है जिसका नाम है नाग हिल्स, राजस्थान में पड़ती है अरावली रेंज पे। और इसी के पास में एक झील है, झील का नाम है आना सागर झील। तो इसी झील से एक नदी निकलती है और ये नदी आएगी और यहाँ पे गिर जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है कच्छ। यहाँ पे क्या पड़ता है? कच्छ, रन ऑफ कच्छ। ये पड़ेगा आपका रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, यानी कि इसे हम बोलेंगे रन का कच्छ। यहाँ पे देखो दोस्त, ऊपर से ये जो पहली नदी आएगी इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा लूनी। इसका नाम क्या रहेगा? लूनी नदी। अब देखो, लूनी नदी
निकलती, अगर हिल्स पूछे तो नाग हिल से निकलती है, झील पूछे तो कौन सी होगी, आना सागर। अब ये राजस्थान से फ्लो करती हुई कहाँ पे आएगी, गुजरात में, और गुजरात में ये सागर में न गिरकर ये कहाँ पे गिरती है, रन ऑफ कच्छ में गिरती है। अब यहाँ से पॉइंट क्या बनते हैं वो सुनिए। पहली बात, सागर में न गिरने वाली नदी है, सागर में नहीं गिरती, ये गिरती कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में गिरती है। दूसरी बात, एक सैलाइन है, मतलब राजस्थान में बहने वाली एक मातर नदी, वो कौन सी है, लूनी है। अब देखिए, अगर बात करते हैं नाग हिल्स के पीछे एक झील और पड़ती है, नाग हिल्स के पीछे एक झील और पड़ती है, इस झील का नाम क्या रहेगा, इस झील का नाम रहेगा, इस झील का नाम रहेगा पुष्कर झील। इस झील का नाम क्या रहेगा, पुष्कर झील। पुष्कर लेक रहेगी, ये कौन सी लेक रहेगी, पुष्कर लेक, ये रहेगी पुष्कर लेक। पुष्कर लेक से एक छोटी सी नदी निकलती है और वो आके लूनी नदी से मिल जाती है, तो ये क्या होगी, लूनी नदी की सहायक नदी हो गई। तो यहाँ से आपका पहला ही क्वेश्चन बता देता हूँ क्या बनता है। अगर मैं लूनी नदी की बात करें, अगर हम बात करते हैं लूनी नदी की, मैंने बताया कि इसकी जो सहायक नदी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सहायक नदी, सहायक नदी। इसकी जो सहायक नदी रहती है वो रहेगी कौन सी, सरस्वती, सरस्वती इसकी सहायक नदी रहेगी। और ये जो सरस्वती नदी है ये निकलती कहाँ से है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इसके ओरिजिन पॉइंट की, तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो पुष्कर झील है। वो कौन सी है, पुष्कर झील। पुष्कर झील से निकलती है कौन सी, सरस्वती नदी, और ये आके किस नदी में मिल जाती है, लूनी नदी में। अब बात कर लेते हैं लूनी नदी के किनारे सिटी कौन सी है, शहर कौन कौन सा पड़ता है। तो याद रखना अजमेर, बहुत बार आ चुका आपका कि अजमेर सिटी किस नदी के किनारे है, तो वो किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे। गिरती कहाँ पे ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना कि इसके ऊपर डैम कौन सा है। अगर मैं बात करता हूँ लूनी नदी के ऊपर डैम की, तो इसके ऊपर जो डैम बना उसका नाम है जसवंत सागर डैम, जसवंत सागर डैम। जो जसवंत सागर डैम है ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है, लूनी नदी के ऊपर। अब डिस्कस करते हैं इससे अगली नदी के बारे में। मैंने बताया हिल्स की बात करें तो कौन सी है, मेवाड़ हिल्स, और झील की बात करें तो कौन सी है, देवार हिल्स। यहाँ से भी एक नदी निकलती है और वो ऐसे फ्लो करती हुई आके गिरेगी इस पॉइंट पर। यहाँ पे पड़ती है क्या, खाड़ी, यहाँ पे क्या पड़ती है, खाड़ी, या उसी को हम बोल सकते हैं बे, या उसी को हम क्या बोलते हैं, गुल्फ। तो यहाँ पे जो खाड़ी पड़ती है उसका नाम है क्या, गुल्फ ऑफ खंबात, यानी कि खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। यहाँ पे जो खाड़ी पड़ती है वो कौन सी है, खंबात की खाड़ी पड़ती है। अगर मैं खंबात की खाड़ी की बात करता हूँ, ऊपर से ये जो नदी आई इसका नाम क्या रहेगा, ऊपर से ये जो नदी आई है इसका नाम रहेगा साबरमती। इस नदी का नाम क्या है, साबरमती है। ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, देवार हिल्स, जो कहाँ पे पड़ती है, मेवाड़ हिल्स पे। ये राजस्थान और गुजरात में आएगी, और गुजरात में कहाँ पे गिर जाएगी, खंबात की खाड़ी में। अब डिस्कस कर लेते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट, किस नदी से जुड़े हुए आपके, साबरमती नदी से जुड़े हुए आपके पॉइंट। पहली बात, ओरिजिन पॉइंट में बता चुका हूँ, देवार झील से निकलते जो पड़ते हैं मेवाड़ हिल्स पे पड़ती है। बात कर लेते हैं सिटी की, किस शहर कौन सा पड़ता है। आपने सुना होगा अहमदाबाद सिटी इसी नदी के किनारे पड़ती है। दूसरा आपको याद रखना है गांधीनगर भी इसी के ऊपर पड़ता है। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो ये होता है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इंडियाज हाईएस्ट पोल्यूटेड रिवर वो कौन सी है। मैं आपको बता चुका हूँ, भारत की सबसे प्रदूषित नदी वो कौन सी है, साबरमती। वो कौन सी रहेगी, साबरमती। भारत की सबसे पोल्यूटेड यानी कि प्रदूषित नदी वो कौन सी है, साबरमती। सेकेंड नंबर पे कौन सी रहेगी, हमने पीछे डिस्कस किया था यमुना नदी के बारे में, तो
सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? यमुना। और थर्ड नंबर पे कौन सी आती है आपकी? दामोदर। थर्ड नंबर पे कौन सी आती है आपकी? दामोदर। आपको ये टॉप 3 याद रखनी है कि ये तीनों की तीनों क्या है? भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। पहले पे साबरमती, दूसरे पे यमुना, तीसरे पे दामोदर। तीसरे पे आपकी क्या रहेगी? दामोदर नदी रहेगी। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्त, अब अगली नदी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम रहेगा माही। नर्मदा और ताप्ती 3 नदियाँ बसती है। अब इन नदियों को डिस्कस करने के लिए हमें चलना पड़ेगा एमपी में। कहाँ पे चलना पड़ेगा? एमपी। एमपी की कैपिटल यदि मैं भोपाल की बात करता हूँ, देखिए वहाँ पे 3 वो पड़ती है, 3 रेंज पड़ेगी। क्या पड़ेगी? रेंज। एक रेंज ये हो गई, 2, 3, हम 4 पोर्शन में बांट लेते हैं। कितनी रेंज पड़ेगी? 4 रेंज। अब ये जो 4 रेंज है इनके नाम क्या है? पहली का नाम है विंध्य। पहली का नाम क्या है? विंध्य। पहले का नाम है विंध्यन रेंज। दूसरे का नाम रहेगा मेकाल। दूसरे का नाम रहेगा मेकाल रेंज। तीसरे का नाम रहेगा सतपुड़ा। तीसरे का नाम रहेगा सतपुड़ा रेंज। और जो फोर्थ पड़ती है इसका नाम रहेगा अजंता। फोर्थ का नाम क्या रहेगा? अजंता। अगर मैं इन चारों की बात करता हूं, चारों का ओरिजिन कहां पे है? एमपी में। एमपी में प्रॉपर कहां से? भोपाल। प्रॉपर कहां से? भोपाल से। अभी ये जो रेंज है, देखो ओरिजिन तो हो गया एमपी से, लेकिन इनके एक्सटेंशन फैलाव की बात करें तो ये महाराष्ट्र तक फैली हुई है। अब यहाँ पे देखिए, आपने सुना होगा एलोरा अजंता की गुफा, वो किस रेंज पे है? अजंता रेंज पे ही पड़ती है। किस रेंज पे है? अजंता रेंज पे। अब देखिए ये जो विंध्यन रेंज पड़ती है इसके ऊपर एक झील पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ेगी? एक झील। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम रहेगा मेदन झील। झील का नाम क्या रहेगा? मेदन झील। झील का नाम है मेदन झील, याद रख लेना। विंध्यन रेंज पे एक झील पड़ती है जिसका नाम है मेदन झील। और इस मेदन झील से एक नदी ओरिजिनेट होगी। वो ऐसे पहले ऊपर की तरफ जाएगी, फिर दोबारा से नीचे की तरफ, और फिर ये फ्लो करती हुई कहाँ पे गिर जाएगी? खंबात की खाड़ी में गिरेगी। ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है माही। क्या नाम है? माही नदी। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आप सभी जानते हो कि हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन पास होती है। बीचों बीच एक लाइन पास होती है। इस लाइन का नाम क्या है? अगर मैं बात करता हूँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी रेखा की गुजरती है? कर्क रेखा। और यहीं से यही क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो कौन सी है? माही नदी। देखो एक बार तो ये जाते टाइम काट रही है और एक बार आते टाइम, तो 2 बार काटने वाली नदी कर्क रेखा को, वो कौन सी है? माही नदी। कहाँ से निकलती है? एमपी के विंध्यन रेंज पे एक झील पड़ती है जिसका नाम है मेदन झील। यहाँ से निकलती है और गिरती कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में। लेकिन इससे जुड़े हुए और भी कुछ पॉइंट है माही नदी से जुड़े हुए, जो लिखते यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। माही नदी, ये कौन सी होगी आपकी? माही नदी। अब माही नदी से क्या क्वेश्चन बने? देखो पहला ओरिजिन पॉइंट क्या कौन सा रहेगा इसका? मेदन झील, जो कहाँ पे पड़ती है? विंध्यन रेंज पे। गिरते कहाँ पे है, यानी कि एंड कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी में। हमें डिस्कस करना है कि ये फ्लो कहाँ कहाँ पे करती है। फ्लो इन स्टेट, किन किन राज्यों में बहती है? तो ये बहती है, ये फ्लो करती है कहाँ पे? एमपी से चलेगी। एमपी के बाद कहाँ पे जाएगी? राजस्थान। राजस्थान के बाद ये कहाँ पे जाएगी? गुजरात। और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाएगी। अब डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कर्क रेखा को, यानी जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, को 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली वो नदी कौन सी है? माही नदी है। डिस्कस कर लेते हैं इसकी ट्राइब्यूटरी के बारे में, इसकी सहायक नदियां। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है आपको याद रखनी है? सोम, पनाम, पनाम, और आपको एक याद रखनी है जिसका नाम है असन।
जिसका नाम क्या है असन। आपको 3 सहायक नदी याद रखनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो चुकी है सोम, कि जो सोम है वो किसकी सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है। ये माही नदी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब उसके बाद में अगली रिवर डिस्कस करते हैं। देखो ऊपर हो गई विंध्याचल रेंज, फिर मैकाल रेंज, फिर कौन सी है सतपुड़ा। अगर मैं बात करता हूँ जो ये मैकाल पड़ती है, इसी के पास में क्या पड़ती है, एक हिल्स पड़ती है। हिल्स का नाम क्या रहेगा, हिल्स का नाम रहेगा अमरकंटक हिल्स। इस हिल्स का नाम क्या है, अमरकंटक। हम क्या करते हैं, एक मैप और बना लेते हैं, इजीली हो जाएगा आपके लिए समझने। देखिए ये हो गया आपका इंडिया। अगर मैं ये इंडिया की बात करता हूँ, अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो एमपी के अंदर 4 रेंज बताए, विंध्याचल, मैकाल, सतपुड़ा, अजंता। जो विंध्याचल रेंज है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ये है मैकाल रेंज। मैकाल रेंज के ऊपर एक हिल्स पड़ती है जिसका नाम है अमरकंटक, इसका नाम है अमरकंटक हिल्स। ये जो अमरकंटक हिल्स है, यहीं से 4 नदियां निकलती है। अमरकंटक हिल्स से कितनी नदियां निकलती है, 4 नदियां। वो कौन कौन सी किसकी तरफ फ्लो करती है वो देखिए। अगर मैं बात करता हूं इसके वेस्ट की तरफ जो नदी बहती है, इस तरफ जो नदी आती है इसका नाम रहेगा नर्मदा। क्या नाम रहेगा, नर्मदा। एक ऊपर की तरफ जाती है जिसका नाम क्या रहेगा, सोन। और एक इस तरफ जाती है जिसका नाम क्या रहेगा, केन। और एक चली जाती है इस तरफ जिसका नाम रहेगा महानदी, जिसका नाम रहेगा महानदी। ये हो गई महानदी। 4 नदियों का ओरिजिन पॉइंट एक ही हिल्स है जिसका नाम क्या है, अमरकंटक हिल्स। अब अमरकंटक हिल्स से यहाँ से एक नदी निकलेगी और वो ऐसे फ्लो होती हुई कहाँ पे गिरेगी, खंबात की खाड़ी में ही गिरेगी। एक ऊपर से आई थी, मैंने बताया था विंध्याचल रेंज से निकलती है, जो ऐसे ऊपर होते हुए फिर आएगी और फिर इस तरफ गिरेगी। इसका नाम था माही, इसका नाम क्या था, माही। और देखो मैंने बताया जो अमरकंटक हिल्स है, इसके वेस्ट की तरफ कौन सी बह रही है, ये नर्मदा। तो इस तरफ जो ये नदी गई है इसका नाम क्या रहेगा, नर्मदा रहेगा। क्या रहेगा, नर्मदा। अगर मैं नर्मदा नदी की बात करता हूँ, देखो क्या क्या पॉइंट आए हैं। अब तक के सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो नर्मदा नदी को लेकर आए हैं। देखो बात कर लेते क्या, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को लेकर क्या पॉइंट बने हैं वो देखिए। पहली बात, इसके ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है, क्या रहेगा, अमरकंटक रहेगा। फिर बात कर लेते हैं ये फ्लो किस किस स्टेट में करती है। एमपी से स्टार्ट होती है, एमपी के बाद कहाँ पे जाएगी, राजस्थान, राजस्थान के बाद कहाँ पे जाएगी, गुजरात जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एमपी के बाद सॉरी ये महाराष्ट्र जाएगी। एमपी के बाद ये कहाँ पे जाएगी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कहाँ पे जाएगी, गुजरात में जाएगी। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन क्या आया है, आपका क्वेश्चन आ चुका है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी रहेगी, नर्मदा नदी रहेगी। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा। वो किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। इसका ओल्ड नेम, इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम पड़ता है रेवा, पुराना नाम क्या है, रेवा। और बात करते हैं इसकी सहायक नदी की, जिसे हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, यानी कि ट्रिब्यूटरी की बात करें तो आपको याद रखनी है तवा। कौन सा याद रखना है, तवा। और आपके एग्जाम में यही पूछी गई है बार बार कि तवा किसकी सहायक नदी है। इसके अलावा दूधी, शक्कर, हिरन, किनारा, वो सारी की सारी किसकी सहायक नदी है, इसी की। लेकिन आप याद रख लेना कौन सी, तवा इसकी सहायक नदी है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन आता है कि उल्टी बहने वाली नदी इसी को कहा जाता है, उल्टी बहने वाली नदियाँ, उल्टी बहने वाली, उल्टी बहने वाली नदी वो किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। उल्टी बहने वाली क्यों कहा जाता है, इसके कहने का रीज़न है क्योंकि ये फ्लो करती है कहाँ पे, रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली में। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उल्टी बहने वाली नदी। रिफ्ट वैली को हम हिंदी में बोल सकते हैं विभ्रंश की घाटी, विभ्रंश की घाटी, विभ्रंश की घाटी इसी को बोलते हैं। अब ये रिफ्ट वैली या विभ्रंश की घाटी है क्या, वो समझिए। अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए ये क्या है, कोई रेंज है, ये कोई प्लेट है,
ये प्लेट को 3 पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। अब इन प्लेटों में कोई हलचल होने के कारण होता क्या है, जो ये बी वाली प्लेट है ना, ये जमीन के नीचे खिसक जाती है। कहाँ पे खिसक गई, जमीन के नीचे। इससे हुआ क्या कि दो पहाड़ियों के बीच में क्या हो गया, एक खाई वाला भाग हो गया। दो पहाड़ियों के बीच में क्या हो गया, एक खाई वाला भाग हो गया। और इस खाई वाले भाग को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। दो रेंज के बीच में जो खाई वाला भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं, खाई वाला भाग। और देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ नर्मदा नदी की, वो इन्हीं के बीचों बीच बहती है, दो रेंज के बिल्कुल बीचों बीच। और ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो नर्मदा नदी है ये किन दो रेंज के बीच में बहती है। ऊपर कौन सी है, ये विंध्यन, नीचे कौन सी है, सतपुड़ा। तो विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बिल्कुल बीचों बीच बहने वाली नदी वो कौन सी रहेगी, नर्मदा नदी रहेगी। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उल्टी बहने वाली नदी कहा जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं एक और पॉइंट, वो है प्रोजेक्ट को लेकर कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट कौन सा चला हुआ है। तो इसके ऊपर चला हुआ है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। और इसी प्रोजेक्ट के द्वारा इसके ऊपर डैम भी बनाया गया है। और ये जो बनाया गया था 1980 में, ये बनाया गया था 1980 में बनाया गया था। इसके अलावा और भी डैम है जिसका नाम है ओकारेश्वर महेश्वर, दोनों डैम इसी के ऊपर है। इसी के ऊपर एक वाटरफॉल भी पड़ता है। क्या पड़ता है, वाटरफॉल, वाटरफॉल। इसी के ऊपर एक वाटरफॉल भी पड़ता है, वाटरफॉल, जिसे हम बोलते हैं जलप्रपात, जिसे हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात, वाटरफॉल पड़ता है। इस वाटरफॉल का नाम क्या है, इस वाटरफॉल का नाम है धुंधरा। क्या नाम है, धुंधरा वाटरफॉल, धुंधरा वाटरफॉल। ये किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है, धुंधरा वाटरफॉल नर्मदा नदी के ऊपर। अगर प्रॉपर लोकेशन देखनी हो तो लोकेशन कौन सी रहेगी, ये रहेगी जबलपुर में। कहाँ पे, जबलपुर, जबलपुर में रहेगी प्रॉपर। कहाँ पे, जबलपुर, ये वाटरफॉल। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं अगली नदी के बारे में। ये कौन सी हो गई, सतपुड़ा। नीचे कौन सी रेंज है, अजंता। अगर मैं बात करता हूँ दोस्त, ये जो आपकी सतपुड़ा पड़ती है, सतपुड़ा के ऊपर एक हिल्स पड़ती है, यहाँ पे एक हिल्स पड़ती है सतपुड़ा के ऊपर, जिसका नाम रहेगा महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, महादेव हिल्स। और यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होगी और ये ऐसे फ्लो करती हुई आएगी और गिरेगी कहाँ पे, वही खंबात की खाड़ी में। ये जो लास्ट वाली नदी है इसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है, ताप्ती नदी। ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, महादेव हिल से। और देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा और अजंता के बिल्कुल बीचों बीच बहने वाली नदी कौन सी है, उस नदी का नाम क्या है, ताप्ती नदी। उस नदी का नाम क्या है, ताप्ती नदी। और ये गिरती कहाँ पे है, खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे गिरती है, खंबात, खंबात की खाड़ी में, गुल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। अब एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। अगला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आता है, एक तो होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी। इन दोनों को लेकर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखो अगर मैं डेल्टा की बात करता हूँ, एक तो क्या है डेल्टा और दूसरा क्या होता है, एस्चुरी। एस्चुरी, डेल्टे को हम डेल्टा ही बोलते हैं। और यदि मैं एस्चुरी की बात करता हूँ, इसे हम बोलते हैं ज्वार, ज्वार नदी मुख, ज्वार नदी मुख। मतलब डेल्टा क्या होता है, ये थोड़ा दलदली एरिया होता है, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, यहाँ पे मिट्टी प्रेजेंट होती है। जहाँ पे डेल्टा होगा वहाँ पे मिट्टी प्रेजेंट होगी, दलदली होगी। लेकिन यहाँ पे मिट्टी नहीं होती, यहाँ पे क्या नहीं होती, मिट्टी नहीं होती। ये पथरीले भाग में, यानी कि जो माउंटेनियस भाग होता है ना, उसमें फ्लो करती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं डेल्टा की बात करता हूँ, इसकी एक शेप भी होती है। शेप कैसी होती है, ट्रायंगल की। और इसकी कोई शेप नहीं होती। देखो जितनी भी नदियाँ कहाँ पे बहती है, आपके इस वाले भाग में बहती है। कौन सा, ये तो हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ये कौन सा हो गया, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की तरफ जितनी भी नदियाँ फ्लो करती है वो मोस्टली बनाती है क्या, वाटरफॉल। वो क्या बनाती है, वाटरफॉल, जिसे बोलते हैं जलप्रपात। जलप्रपात बनाती है, न कि क्या बनाती है, डेल्टा। डेल्टा नहीं बनाती। जितनी भी क्या पे बहती है, आपके वेस्टर्न घाट पे बहती है। अब एक चीज और बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन यह आता है कि एस्चुरी कौन कौन सी नदी बनाती है, कौन सी नहीं बनाती। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, याद रखनी है आपको।
ट्रिक क्या रहेगी। और ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो किसकी बता रहा हूँ, जो नदियाँ क्या बनाती है, एस्चुरी, डेल्टा न बनाकर क्या बना रही है, ज्वार नदी मुख बना रही है, वो नदी की ट्रिक रहेगी समानता। क्या रहेगी, समानता रहेगी। स से आपका बनेगा साबरमती, स से आपका बनेगा साबरमती, मां से आपका बनेगा माही, न से आपका बनेगा नर्मदा, और ता से आपका बनेगा ताप्ती। ये सारी वो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। अगर ये डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बना रही है, एस्चुरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्वार नदी मुख बोलते हैं, ये बना रही है। अब इसके अलावा आगे चलते हैं, ये वाला जो पोर्शन पड़ेगा ये पड़ेगा कर्नाटक का। ये पोर्शन किसका है, कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर एक नदी फ्लो करती है जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम है शरावती नदी। इस नदी का नाम है शरावती। इस नदी का नाम क्या है, शरावती नदी। अब शरावती नदी को लेकर क्या क्वेश्चन बने हैं वो बताता हूँ। शरावती नदी के अगर मैं ओरिजिन पॉइंट की बात करता हूँ, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है शिमोग डिस्ट्रिक्ट से। शिमोग डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है शरावती नदी का। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है वाटरफॉल को लेकर। किसको लेकर क्वेश्चन बनता है, वाटरफॉल, जलप्रपात को लेकर। आपने सुना होगा भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाटरफॉल कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि शरावती नदी के बारे में। देखिए ये कौन सा आपका साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में मैंने बताया ये वाला पोर्शन रहेगा, ये रहेगा कर्नाटक। और कर्नाटक में शिमोग डिस्ट्रिक्ट से एक नदी का ओरिजिन होता है। इस नदी का नाम है शरावती। इस नदी का नाम है शरावती नदी। इस नदी का नाम क्या है, शरावती नदी या शरावती रिवर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है किसको लेकर, वाटरफॉल को लेकर। वाटरफॉल जिसे हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात। अब आपको याद रखना है कौन से दो, एक तो हाइट के अकॉर्डिंग, एक ब्रेथ, चौड़ाई के अकॉर्डिंग। भारत का सबसे ऊंचा और भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है। तो देखो दोस्त, पहले बात कर लेते हैं सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। तो आपने नाम सुना होगा कूचिकल के बारे में। कूचिकल जो वाटरफॉल है ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कूचिकल। और सबसे बड़े की बात करें तो आपका रहेगा जोग फॉल्स, या इसी को बोलते हैं महात्मा गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, महात्मा गांधी वाटरफॉल, यानी कि जलप्रपात। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। भारत का सबसे ऊंचा पूछे तो कूचिकल, बड़ा पूछे तो कौन सा रहेगा, जोग। और इसी के साथ दोस्त अपने शब्दों को विराम देते हैं। हमारा यहाँ पे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कंप्लीट होता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।